पर्यटन क्विज प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, प्रतिवर्ष जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन होता है और इस प्रतियोगिता में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी भाग लेते हैं। जो विद्यार्थी भाग लेते हैं उन सभी को पर्यटन विभाग के द्वारा सहभागिता का प्रमाण पत्र दिया जाता है और जो विद्यार्थी जिला एवं राज्य स्तर पर चयनित होते हैं उन्हें पर्यटन विकास निगम की होटलों में रुकने का अवसर है और सपरिवार पर्यटन पर जाने के लिए निःशुल्क कूपन भी दिए जाते हैं। विद्यार्थियों, आज के इस अंक में हम मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता के प्रश्न पत्र के 10वें भाग की चर्चा करेंगे। इस चैनल पर कई सारे वीडियो पर्यटन क्विज प्रतियोगिता की तैयारी के अपलोड किए गए हैं, जिनको आप जरूर सुनें, आपको प्रतियोगिता में काम आएंगे। तो आइए आज के इस अंक में हम देख लेते हैं प्रश्न पत्र के 10वें भाग में क्या पूछा जाता है। विद्यार्थियों, पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का जो प्रश्न पत्र होता है, जिसमें 10वें भाग में प्रश्न क्रमांक 91 से 100 के प्रश्न पूछे जाते हैं और एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसको गद्यांश कहते हैं। इस गद्यांश को पढ़कर इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर पत्रक में लिखना होते हैं। विद्यार्थियों, काफ़ी ज्ञानात्मक पैराग्राफ है, आइए जान लेते हैं। लिखा है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा पुण्य सलीला नर्मदा भारत की कुल 7 नदियों में से एक है, जिसे हिमालय से वरिष्ठ विंध्याचल से प्राचीन गंगा के सदृश प्राचीन और पवित्रतम माना गया है। मध्य प्रदेश में विभिन्न नदियों के उद्गम एवं प्रवाह का जाल परिलक्षित है, इसलिए प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। नर्मदा का जनमानस से भावात्मक, आध्यात्मिक, धार्मिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक महत्व है। यह भारतीय जनजीवन की एकमात्र जीवंत साक्षी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। नर्मदा के संबंध में लेख है, रेवा तू नर्मदा सोमोद भवा मेकल कन्यका। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक स्थित कुंड से हुआ, जिसमें जल का स्रोत वृक्षों की जड़ों से रिस कर आने वाला जल है। नर्मदा मध्य प्रदेश के 16 जिलों अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ से होकर गुजरात राज्य में प्रवाहित होकर खंबात की खाड़ी में समाहित होती है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य पश्चिम दिशा में बहते हुए 1107 से अधिक घाटों से प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी की लंबाई 1310 किलोमीटर है, जिसमें मध्य प्रदेश में 1079 किलोमीटर का प्रवाह है। नर्मदा के भविष्य के अस्तित्व के दृष्टिगत तट स्थित पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं प्रदूषित पदार्थों के से मुक्त पारंपरिक जैविक पदार्थों के दृष्टिगत मध्य प्रदेश शासन द्वारा नमामि देवी नर्मदे नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन 11 दिसंबर 2016 से अमरकंटक उत्तरी भाग से आरंभ होकर 15 मई 2017 को दक्षिण भाग पर समाप्त हुई। नर्मदा तट स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल अमरकंटक, भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट, बरमान घाट, सेठानी घाट, ओंकारेश्वर, महेश्वर इत्यादि है। ये पैराग्राफ है विद्यार्थियों, गद्यांश है, उसके आधार पर प्रश्न पूछा है और जो प्रश्न पूछा उसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा है, नर्मदा नदी को पर्वत खाली स्थान से वरिष्ठ माना जाता है। तो विद्यार्थियों, हिमालय पर्वत से वरिष्ठ माना जाता है। मध्य प्रदेश को नदियों के मायका के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी भारतीय जनजीवन की एकमात्र जीवंत झांकी है। भारत की एकमात्र नदी नर्मदा के आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के कारण भक्तों और नागरिकों द्वारा परिक्रमा की जाती है। पिक्चर पूछा है, नर्मदा नदी में जल का मुख्य स्रोत वृक्षों की जड़ों से रिस कर आने वाला जल होता है। विद्यार्थियों, इसी प्रकार से इस गद्यांश के आधार पर नर्मदा नदी को रेवा के अतिरिक्त एक अन्य पर्याय शब्द मेकल कन्यका से भी जाना जाता है। फिर 97 में पूछा है, नर्मदा नदी का प्रवाह होशंगाबाद एवं हरदा जिले के मध्य रायसेन जिले से प्रवाहित होता है। नर्मदा नदी विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। बरमान घाट
नरसिंहपुर जिले में स्थित है और होशंगाबाद में नर्मदा किनारे स्थित प्रसिद्ध घाट का नाम सेठानी घाट है। तो विद्यार्थी, इस प्रकार से ये प्रश्न पत्र का जो अंतिम भाग होता है वो पूछा जाता है। आप इस प्रकार के और भी गद्यांश तैयार कर सकते हैं जो जीवन रेखा को केंद्रित करने वाले हो सकते हैं, ऐतिहासिक स्थलों को केंद्रित करने वाले हो सकते हैं, पर्यटन स्थल को केंद्रित करने वाले हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, बार बार पढ़ें, सुने, दोहराएं तो आप परीक्षा में इसको सही भी कर पाएंगे। अपने मित्रों को भी बताएं और आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।